पहला प्रश्न यह कि शांति एवं कंफर्ट जोन में क्या अंतर है, और दूसरी बात यह कि स्कूली एवं कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उनको शांति, अंदर शांति बाहर क्रांति, इस तरह का पाठ पढ़ाया जाए, शांति के पाठ पढ़ाए जाए, या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनमें इच्छाएं एवं लक्ष्य जागृत करके उनका हौसला उत्साह अफजाई की जाए। ये दो। कंफर्ट माने सुविधा। सुविधा तुमको सदैव और सर्वथा नहीं मिल सकती। जो सुविधा के प्रार्थी हैं उनको एक दायरा बनाना पड़ता है। उस दायरे के भीतर सुविधा है, दायरे से बाहर सुविधा नहीं है। तो उनके लिए आवश्यक हो जाता है कि लगातार वो उस दायरे के अंदर ही रहें, दायरे के बाहर डर होगा। ये अंतर है शांति में और सुविधा में। जो सुविधा के पुजारी हैं वो लगातार अशांति में रहेंगे, क्योंकि पहली बात उन्हें दायरे के भीतर रहना है, दूसरी बात उनका दायरा भी सुरक्षित नहीं है। कौन जाने कब उस दायरे पर आघात हो जाए। तुमको पता है कि तुम्हें सुविधा तुम्हारे चार दीवारों के भीतर ही मिलनी है, वहाँ तुमने बहुत सारा माल जुगाड़ लिया है सुविधा का। तो पहली बात तो तुम घर से बाहर निकलने में डरोगे, और दूसरी बात तुम घर को लेकर भी डरे हुए रहोगे, क्योंकि कोई घर सदा तो चलता नहीं, कौन जाने कब तुम्हारे घर पर आघात हो जाए। तो जो सुविधा चाहता है वो शांति तो खो ही देता है। शांति का मतलब होता है बेशर्त शांति, कि बाहर कुछ भी चल रहा हो अंदर तो शांति है। और सुविधा का मतलब होता है ऐसी शांति जो सतही है, जो स्थितियों पर आश्रित है। तुम कहते हो अगर 1 2 3 4 5 ये शर्तें पूरी होंगी तब तो मैं शांत अनुभव करूंगा, नहीं तो मैं शांत अनुभव नहीं करूंगा। ये झूठी शांति है। आई बात समझ। दूसरी बात तुमने कही कि कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह के जो लड़के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो अपने पाठ्यक्रम पर केंद्रित हों या फिर उनको आध्यात्मिक बातें बताई जाएं। ये अलग अलग नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किताबों में लिखी होती हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शिक्षक की हस्ती से छात्रों तक पहुंचती हैं। अगर कोई किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और तुम उसे गणित पढ़ाते हो तो पढ़ाओ गणित, लेकिन गणित को लेके तुम्हारा जो रवैया है, पढ़ाई को लेकर के तुम्हारा जो दृष्टिकोण है, उससे भी छात्र बहुत कुछ सीखते हैं। समझ रहे हो? तो जीवन की शिक्षा सिर्फ तभी नहीं दी जाती जब घोषित कर दिया जाए कि आओ बच्चों अगला 1 घंटा हम जीवन के बारे में बात करेंगे। जीवन की शिक्षा तब भी दी जाती है जब तुम कहते हो कि अगले 1 घंटे हम गणित की बात करेंगे। पढ़ा रहे हो गणित और सिखा दिया जीवन। ये मत करने लग जाना कि शिक्षक तो मैं गणित का हूं लेकिन मेरी अध्यात्म में रुचि है। तो ऐसा करेंगे कि 1 घंटे में से 45 मिनट हम गणित पढ़ेंगे और 15 मिनट अध्यात्म पढ़ेंगे। ऐसे बात नहीं बनेगी। तुम गणित ही पढ़ाओ पर तुम आध्यात्मिक रहो। जब तुम आध्यात्मिक हो तो तुम्हारी गणित के माध्यम से भी छात्रों तक अध्यात्म ही पहुंचेगा। हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था में ये बड़ी भूल कर दी है ना। हमें लगता है कि दो तरह की शिक्षाएं होती हैं।
एक बाहरी एक भीतरी, एक सांसारिक एक आध्यात्मिक। इनको दो तरह की मान के हमने सांसारिक शिक्षा से आध्यात्मिक शिक्षा को बिल्कुल ही काट दिया, एकदम अलग कर दिया। स्कूल कॉलेजों में अगर किसी छात्र को थोड़ा बहुत आध्यात्मिक पोषण मिल भी जाता है तो चूक से मिल जाता है, गैर इरादतन मिल जाता है। शिक्षा के निर्धारकों ने तो ये पूरी कोशिश कर ली कि गणित गणित ही रहे और भौतिकी भौतिकी ही रहे, और गणित का सत्य से कोई ताल्लुक ना हो और विज्ञान का भी सत्य से कोई ताल्लुक ना हो। यही वजह है कि दो अलग अलग तरीके के तुमको फिर शिक्षक दिखाई देते हैं, एक जो गणित पढ़ाते हैं और दूसरे जो अध्यात्म पढ़ाते हैं। और ये बहुत बहुत खतरनाक चीज हो गई है। समझना क्यों? जब बिना अध्यात्म के गणित पढ़ाई जाती है तो जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है वो प्राणहीन हो जाता है, रूखा हो जाता है। और उससे भी ज्यादा खतरनाक मामला तब होता है जब ऐसे लोग अध्यात्म पढ़ाने लगते हैं जिन्हें गणित नहीं आती। तुम अगर विश्वविद्यालयों में जाओ, यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ जो लोग कला पढ़ा रहे हैं, साहित्य पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, विज्ञान पढ़ा रहे हैं, उनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं ना, या है? नहीं। इसी तरह अगर तुम आश्रमों में जाओ तो जो लोग तुम्हें अध्यात्म की शिक्षा दे रहे हैं उनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं ना। जब आध्यात्मिक गुरु विज्ञान के क्षेत्र में बिल्कुल अनपढ़ होता है तो फिर वही होता है जो आजकल तुम दुनिया में होते हुए देख रहे हो। ऐसी ऐसी बातें अध्यात्म के नाम पर कही जाती हैं जो लोगों को सिर्फ भ्रमित कर सकती हैं। बहुत घूम रहे हैं आश्रमों में गुरु, गुरुदेव, सदगुरु, और वो ऐसी ऐसी अवैज्ञानिक बातें कह रहे हैं कि आदमी बिल्कुल अंधेरे युगों में वापस पहुंच जाए। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ज्ञान को दो भागों में विभाजित कर दिया। हमने कह दिया कि सांसारिक ज्ञान पढ़ाया जाएगा यूनिवर्सिटी में और आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ाया जाएगा आश्रम में। यूनिवर्सिटी प्राणहीन हो गई और आश्रम धोखे का, फरेब का, माया का अड्डा बन गए। देखते नहीं हो, सबसे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बातें दुनिया में करते आज कौन नजर आते हैं? आध्यात्मिक गुरु। और इन लोगों ने अध्यात्म का नाम इतना खराब कर दिया, इतना खराब कर दिया कि बुद्धिजीवी वर्ग अब अध्यात्म से और दूर होता जा रहा है। ये सब कुछ इस विभाजन की वजह से हुआ है कि जो विज्ञान पढ़ाए उसे अध्यात्म की किसी समझ की ज़रूरत नहीं, और जो अध्यात्म पढ़ाए उसे विज्ञान की ज़रूरत नहीं। ये बड़ा खतरनाक विभाजन है। ये किसने शिक्षा दी कि अध्यात्म का मतलब है सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ? 2 दिन से हम कह रहे हैं दौड़ लगाओ, और अब जब सांझ ढल रही है तो आप कह रहे हैं बैठ जाओ। सब उल्टा पुल्टा हो गया। अध्यात्म का मतलब है करने को बहुत कुछ है।
ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कर चलो का क्या मतलब है? कि मृत्यु आ रही है, कि जब तुम मरो तब तुम हंस रहे हो। इस एक वाक्य में सब उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा मौत आ रही है। जब पैदा हुए थे तब क्या नजारा था? तुम रो रहे थे, जग हंस रहा था। ये बात पहली पंक्ति में कह दी, और दूसरी पंक्ति में कहा कि अब मौत जब आए उससे पहले ऐसी करनी कर चलो, या ये कहा कि बैठ के करने को कह रहे हैं, थमने को कह रहे हैं? करने को करना पड़ेगा ना। करे बिना हंसोगे तो बड़ी सस्ती हंसी हो जाएगी। गुरुओं ने समझाया है कि हंसी असली तब है जब तुम्हारे घोर सार्थक कर्म से उद्भूत हो। कबीर साहब ये भी तो कह सकते थे कि ऐसी मस्ती कर चलो कि तुम हंसे जग रोए। और क्या मस्ती करी कि मरने से पहले 50-60 लोगों से जम के उधार ले लिया, खाया पिया और मर गए। अब तुम तो हंस हंस के मर गए, और जहां तुम मरे वहां 60 लोग रो रहे हैं छाती पीट के। ये भी तो कह सकते थे वो, पर ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं। कह सकते थे ना। वो कह रहे हैं कर्म, सार्थक कर्म ऐसा करो कि मुक्ति मिल जाए तुम्हें। उसी मुक्ति को वो फिर कह रहे हैं हंसना। उसी मुक्ति में फिर आनंद है, उसी आनंद में हंसी है। मरने से पहले मुक्त हो लो ताकि आनंद का स्वाद ले पाओ। आचार्य जी प्रणाम। जैसे कि कल आपसे बात हुई थी कि किन विषयों पे चिंता रहती है या प्रॉब्लम रहती है। जैसे ऑफिस में हम काम करते हैं और किसी को हमने कोई काम दिया और वो काम नहीं हुआ या ब्रेकडाउन हो गया, तो जनरली ये लगता है कि लोगों में ना कॉमन सेंस बहुत कम है। तो ये प्रॉब्लम बड़ी आती है, कॉमन सेंस बहुत कम है। तो वहाँ पे गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो कई बारी एक जिसको कहते हैं सरकाज़म आ जाता है, सरकास्टिक हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, और लोगों को कंपैशनेट की जगह उनको सरकास्टिक हो जाते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा कोचिंग करने लग जाते हैं, जिससे कि काम एक तरफ हो जाता है और बातें ज़्यादा हो जाती हैं, और फिर विचारों में, भावनाओं में, कल्पनाओं में चले जाते हैं और काम साइड में हो जाता है। तो कंपनी में प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले ये मानना छोड़ो कि बात का ताल्लुक सिर्फ काम से है। बात का ताल्लुक पूरे जीवन से है। प्रेम कोई ऐसी चीज़ नहीं जो किसी स्थान विशेष पर किसी व्यक्ति विशेष को प्रदर्शित कर दोगे। जीवन में प्रेम है तो वो फिर कार्यस्थल पर भी दिखाई देगा, घर पर भी दिखाई देगा, तमाम जगहों पर दिखाई देगा। जीवन को ही प्रेमपूर्ण करना होगा, और जीवन को प्रेमपूर्ण तभी कर पाओगे जब तुम्हें सर्वप्रथम उधर से होगा। प्रेम की प्रक्रिया समझते हो ना? उससे होता है जब तो इधर बटता है। जैसे कुएं का पानी निकाला तो जाता है वाई एक्सिस में और बटता है एक्स एक्सिस में। प्रेम का भी ऐसे ही है, उतरता है वाई एक्सिस में और बटता है। और ऐसे अगर नहीं बट रहा तो इसका मतलब है कि प्रेम नहीं, इसका मतलब है कि ऐसे नहीं आ रहा। सप्लाई लाइन ही बाधित है, मेन लाइन, तभी इधर नहीं दे पा रहे। हम उल्टा निष्कर्ष निकाल लेते हैं। हम क्या निष्कर्ष निकाल लेते हैं? ये लोग हैं मेरी जिंदगी के, ठीक है, इस पर मुझे क्रोध आ जाता है, इन पर क्रोध आ जाता है, इन पर क्रोध आ जाता है, तो मुझे लगता है कि मेरे इन संबंधों में कुछ गड़बड़ है। और ये सारे संबंध किस आयाम के हैं?
एक्स एक्सिस के। मुझे लगता है कि यार इस रिश्ते में कुछ गलत चल रहा है, या इस आदमी में ही कुछ गलत होगा, इसी के ऊपर मुझे बार बार क्रोध आता है, या इस आदमी में कुछ गलत होगा, मैं इस पे चिढ़ जाता हूँ। कहा ना आपने, मैं ताने सरकाज़्म मार देता हूँ। इस रिश्ते या इस आदमी की बात नहीं है, ये सब तो इधर हैं, सूखा वहाँ पड़ा हुआ है। ये वाली जो पाइप है ये खाली चल रही है, ऊपर से प्यार नहीं है, नीचे कैसे बटेगा? ऊपर से रिश्ता जोड़ लो, नीचे प्रेम बांटना अपने आप शुरू कर दोगे। कैसे जोड़ा जाए? जोड़ तो रहे हो।